मुगल साहब, आपका नजरिया हुजूर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, ये जो जुमे को माहिदा होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ ईरान की कौम को और ईरान की हुकूमत को। जिस तरीके से अमेरिका ने उनकी पूरी एक रजीम को ख़त्म किया, उनके सुप्रीम कमांडर को शहीद किया, उनके दीगर जितने ऑफिसर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दीगर जितने, उनको शहीद किया। उसके बावजूद वो कौम डटी रही, खड़ी रही, उसने मुकाबला किया। न सिर्फ अमेरिका का मुकाबला किया, इसराइल का भी मुकाबला किया, और उन्होंने अपना लहू पेश करके, अपनी शहादतें पेश करके और खड़े होकर डट के ये पैगाम दिया कि अगर किसी मुल्क के पास एटम बम ना भी हो तो वो दुनिया की सुपर पावर का मुकाबला कर सकता है। अब आ गया इसमें पाकिस्तान का रोल, तो इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान ने इस पर पॉजिटिव रोल अदा किया, पाकिस्तान ने इसमें लीडिंग रोल अदा किया। और बिलखसूस जब जंग जारी थी तो ज़ाहिर है एक मरहला ऐसा आया कि इसमें अरब ममालिक दीगर जो हैं वो इसमें खतरा था कि वो भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान ने उसमें बड़ा रोल अदा किया और उसका एतराफ़ भी किया अमेरिकन सदर ट्रंप ने और बाकी दीगर दुनिया ने भी। अगरचे मेन लीडिंग रोल उसमें फील्ड मार्शल का ही था, लेकिन ज़ाहिर है वो साथ नाम जो है वो हमारे वज़ारत का भी लेते रहे। अब आखिरी दिनों में तो उन्होंने वो भी लेना छोड़ दिया, बल्कि भी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो JD वैंस ने कहा कि हमें ना किसी साजिश की जरूरत है और ना किसी तीसरी पार्टी की। हम डायरेक्ट हैं ईरान के साथ और हम खुद उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और आइंदा भी मुज़ाकरात करेंगे और उनके साथ हम सारे मामला खुद करेंगे। भी आपने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों सुनी हो। अब इसमें असल बात यह है कि एक दो चीजें मैं आपके सामने करूंगा। एक चीज, अमेरिका ने कोशिश की वहां पे रजीम चेंज की और पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका ने इस बात को छुपाया नहीं। ट्रंप ने कहा कि जी हमारी कोशिश थी ये रजीम खत्म हो और नई रजीम आए। वहां पे उनके ऑलमोस्ट टॉप टीयर सारी उन्होंने शहीद कर दी। उसके बावजूद वहां की अवाम ने, ईरान की अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया इस रजीम चेंज को। और दूसरी तरफ हमारा मुल्क क्या है, हम बगले बजा रहे हैं, फखर से उछल रहे हैं, धमाले डाल रहे हैं। वहाँ इनका दूसरे तीसरे दर्जे का सेक्रेटरी डोनाल्ड टू एक साइफर लिखता है और हम इधर अपनी गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। अमेरिका उधर से मतलब यह है कि 9/11 पे हमला होता है अफगानिस्तान पे, उसके जिम्मेदार वो जिम्मेदारी डालता है ओसामा पे, और वो पाकिस्तान को एक कॉल करता है और उसका सेक्रेटरी खारजा शायद कोलन पाउल उसका नाम था कि हमें ये डिमांड्स हैं तुम्हारी, तुमसे चाहिए, और अगर तुमने पूरी ना की तो हम जो है वो तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। और उसके बदले में हमने दहशतगर्दी की जंग जो पाकिस्तान के अंदर ले आए, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान की अफवाज भी हमले शुरू होने हो गए, पाकिस्तान की अवाम पे हमले होने शुरू हो गए, पाकिस्तान की दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज पे हमले होने शुरू हो गए। तो 80,000 से 1 लाख हमने अपने लोग मरवा लिए, शहीद करवा लिए। तो हमारी तो ये औकात है कि हम अमेरिका के आगे ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते। उसका एक लेटर आए, अपनी हुकूमत खत्म कर देते हैं, उसकी एक कॉल आए, हम सरेंडर कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं कि हम जी बड़ी साजिश करवाते हैं, हम भी बड़े झगड़े हल करवाते हैं, हम दुनिया के अंदर जंगे रुकवा रहे हैं, दुनिया के अंदर जो लोग जंग करने जा रहे हैं, हम बड़े सुलह पसंद हैं, हम बड़े अमन पसंद हैं, हम सफेद झंडा लेके वहां सर ब्रेक आ गया सर। पाकिस्तानी आपके खिलाफ, सुने, पाकिस्तानी आपकी नाजायज हुकूमत के खिलाफ निकले। 26 नवंबर को डी चौक में आप दर्जनों बंदे वहां पे उनका कत्लेआम कर देते हैं। उनके लिए आपके पास कोई साक्षी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि क्योंकि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी, इसीलिए उनके जो जीते हुए अरकान थे नाराज हो गए। और एक एक करके हम देख रहे हैं कि इस वक्त वो IPP को ज्वाइन कर रहे हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 4 आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक 6 उम्मीदवार उनके नाराज हो गए इस बात के ऊपर। अब ये सिचुएशन भी हमारे सामने है, कश्मीर की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इस महीने इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद हालात नासाज हैं, हड़ताल का समा है, दुकानें बंद हैं। लेकिन उस सिचुएशन को भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये दोनों मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें याद है कि GB इलेक्शन से पहले ये बात मुक्तदर हल्के ये कर रहे थे कि डील हो गई है, GB पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, AJK PMLN को दे दिया गया है। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा इस मौजू के ऊपर। आपकी नज़र में वो जो बातें पहले हो रही थी वो लग रहा है वो दुरुस्त थी या नहीं थी, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में GP में बनती जा रही है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार आपके हामी थे वो IPP को ज्वाइन कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि नून लीग का पत्ता मुकम्मल साफ़ किया जाएगा GB से। और फैसल वाडा जो बड़े मशहूर हैं अपने बयानात के हवाले से, जो मशहूर हैं
टॉक शो में बूट साथ लाने के हवाले से, वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद सारे अंदर होंगे या फिर कंटेनर पर होंगे। कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसकी वो बातें कर रहे हैं, और उनकी बातें आपको मालूम है कहाँ से आती हैं। अली गौर बलोच साहब, आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट सर। देखिए, पहले तो गिलगित बल्तिस्तान पे बात कर लेते हैं, और उससे भी पहले हमारे अभी दोस्त एक भाषण दे रहे थे दहशतगर्दी पर और पाकिस्तान में अमन के हवाले से। मैं उनकी खिदमत में तो सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अगर लोग पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात करें, जो कि दुनिया की किसी खित्ते में नहीं होता कि आप अपने मुल्क की तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला आवर हो जाए। अगर आप बार बार एक सूबे के सरकारी वसाइल लेकर, कील वाली लाठियाँ लेकर, नाजायज़ असला लेकर, आंसू गैस के शेल लेकर आप बार बार जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमला आवर हों और उधर आकर पाकिस्तान के अमन को सोबताज करें, तो फिर उसके बाद आप समझ लें कि स्टेट आपके आगे लेट जाए, तो ये आइंदा भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे सवाल खासतौर पर जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, उसके ताने बाने भी बिल्कुल जो है वो जो आपकी मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके साथ मिल रहे हैं, वो इससे ढकी छुपी बात नहीं है। और जाहिर है कि कोई किसी पार्टी को भी, किसी गिरोह को और किसी जत्थे को ये हक नहीं है कि वो पुरतशद्दद वाक़यात करके अपने मुतालबात को मनवाए। अगर किसी ने आना है तो वो वोट के ज़रिए आए, असम्बली के अंदर आए, उसके बाद जो मर्जी तरमीम कर लें। उन लोगों का तो ये भी मुतालबा है कि वहाँ से एक जो उनके शिके थी उसमें थे, इसमें से पाकिस्तान का नाम जो है वो निकाला जाए, जिसमें था कि हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे और मुखलिस रहेंगे। लेकिन बातें खैर आज वो टॉपिक नहीं है, तो आगे चलते। मैं ये गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जाहिर है कि बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, गालबन 2 अरकान या कितने थे जो PMLN क्लेम करती थी कि ये हमारी सपोर्ट की वजह से जीते। वो आज़ाद कॉन्टेस्ट कर रहे थे लेकिन PMLN ने सपोर्ट किया। बिल्कुल ये फैक्ट होता है, हर बंदा चाहता है कि वो उसको कोई जो सियासी बंदा इलेक्ट होकर आता है कि उसको कोई वजारत मिल जाए, कोई चांस मिल जाए। तो जब PMLN ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया और पीपल पार्टी को मुबारकबाद दी और उन्हें ऑफर कराई कि आप हुकूमत साजी करें, बनाएं, अपनी कोशिश करें, तो उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने फिर किसी और पार्टी का चुनाव कर लिया। और वैसे भी किसी भी वजह से किया हो तो वो उनका राइट है। जो बंदा है ही आज़ाद जीता हुआ, तो वो फिर कोई भी पार्टी तो ज्वाइन कर सकता है, ये ऑप्शन तो उसके पास मौजूद होती है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर है कि PMLN पीपल्स पार्टी, उनकी जो आला क़यादत है वो राब्ते में है। और मेरा ख्याल है कि ये भी कोई गिलगित बल्तिस्तान का भी जो मसला है, मुझे तो यही नज़र आता है कि ये इमिकेबली आपस में जो है वो तय पा जाएगा और इस पर कोई ख़ास रस्साकशी नहीं होगी, जिस तरह से अभी मीडिया में सुर्खियाँ लग रही हैं। ज़ाहिर है जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती, किसी के पास भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, तब तक चे में गोइयाँ बातें तबसरे वो आप नहीं रोक सकते। जहाँ तक वाडा साहब की आपने बात की, जाहिर है कि वाडा साहब का मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि मैं उनकी वजाहत करूँ। उनके जो दिल में आता है वो बयान फरमा देते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। पानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, मैं आज भी कहता हूँ वो एक आइनी तौर पर आइन महसूस किया। हमारी हुकूमत इत्तेहादियों की है, मरकज में नंबर ऑफ गेम पूरे हैं। अगर किसी ने शौक पूरा करना है तो वो जरूर करे। बिल्कुल तो ठीक, इससे बिल्कुल इस पर कबल अज़ वक्त बातें करना, या मैं समझता हूँ कि उस पर तबसरे करना, ये उन बातों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने। बिल्कुल ठीक।